हेलो 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 एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और लेक्चर में जिसमें हम 12th 11th का तो अब साथ में ही पढ़ा रहे हैं। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स को। अगर तुम सिलेबस वाला भी देख लो सो यहाँ तुम्हें दिख जाएगा वी आर स्टडिंग ऑपरेटर्स, और हर ऑपरेटर्स को ऐसे एक एक करेंगे, देखेंगे अलग अलग टाइप के ऑपरेटर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं एक ऑपरेटर है क्या। बेसिकली ऑपरेटर जो होता है ना, उसका इस्तेमाल किया जाता है कि हम कुछ मैथमेटिकली ऑपरेशंस जो भी लॉजिकल होते हैं उनको हम कर सकें। इसीलिए ऑपरेशन ऑपरेशन यानी कुछ काम होना, कुछ ऑपरेशन एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको कराने के लिए जिस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं वो होता है हमारा ऑपरेटर। और ऑपरेटर्स जिस पे काम करते हैं वो ऑपरेंड्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लोग ने लिखा है 10 प्लस नम, तो इसमें 10 और नम ये दोनों हमारे ऑपरेंड्स हो जाते हैं, एंड जो हमें प्लस दिया हुआ ये हमारा ऑपरेटर होता है। एंड ओवरऑल ये एक ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। वही हमारा बेसिकली ऑपरेटर क्या होता है वो बताया। एंड देन हम हर एक ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ते हैं, स्टार्टिंग विथ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिकली एरिथमेटिक ऑपरेटर्स ना, हमारे जो चार बेसिक एरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं वो तो हो ही जाते हैं, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। और साथ में अलग अलग टाइप आते हैं जैसे मॉड्यूलर डिवीजन, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंशिएशन, ये सब भी होते हैं। हम एडिशन तो वैसे हम सब जानते हैं। बेसिकली यहाँ पे लोगों ने नम वन में 5 डाल दिया, नम टू में 6, 5 + 6 11 होने वाला है, तो उसके लिए हमने प्लस ऑपरेटर का यूज़ किया। वैसे ही सब्ट्रैक्शन का है, फिर मल्टीप्लिकेशन का है, एंड डिवीजन के लिए भी हम स्लैश का यूज़ करते हैं, वो स्लैश होता है हमारा। फिर ये हमारा मॉड्यूलस आता है। मॉड्यूलस में बेसिकली क्या होता है, हमको रिमाइंडर मिलता है। यहाँ पे लोग ने एग्जांपल दिया है 13 नम 1 लिया और नम 2 5 लिया है। अब अगर ये हमने लिखा 13 मॉड्यूलस 5, हमको आंसर 3 मिल रहा है विच इज़ रिमाइंडर। मैं एक्सप्लेन अगर करूँ तो हमारे पास 13 है। अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करता हूँ तो 5 2 ज़ा 10 होता है। यहाँ से हम -10 करेंगे। लॉन्ग डिवीजन आई नो मोस्ट ऑफ यू ऑल भूल चुके होंगे। अब 3 5 से छोटा है, इसलिए 3 हमारा रिमाइंडर हो जाता है और 2 क्वोशंट है ना, तो हमारा जो मॉड्यूलस है उसके अंदर हमें आंसर मिलेगा 3। जबकि जो हमारा फ्लोर डिवीजन है उसके अंदर इसी केस में हमको आंसर क्या मिलता है 2, क्योंकि वो हमारा क्वोशंट है ना। हम यहाँ पे ये लोग ने 13 और 4 का एग्जाम्पल लिया है ना, हम वापस वही करते हैं। 13 हम साइड पे बनाते हैं, यहाँ 4, 4 3 ज़ा 12 होता है। यहाँ आ गया 3 और रिमाइंडर बचता है 1। अगर यहाँ पे तुमने मॉड्यूलस यानी परसेंटेज का सिंबल लगा दिया तो तुम्हें आंसर 1 मिलता, बट क्योंकि हमने डबल स्लैश लगाया तो हमें मिलता है क्वोशंट, और इसलिए आंसर यहाँ पे 3 आएगा। ये ऊपर जो हमारा 5 वाला केस था उसके अंदर हमको क्वोशंट मिलता 2, तो आंसर वहाँ पे 2 होता। ये फ्लोर डिवीजन और मॉड्यूलस के बीच का डिफरेंस याद रखना। आगे बहुत सारे प्रोग्राम से हमें हेल्प मिलती है जब हमें रिमाइंडर का काम हो, इवन और इनफैक्ट चेक करना हो। फॉर एग्जाम्पल ऑड और इवन में क्या डिफरेंस होता है, जो इवन होता है वो 2 से डिविजिबल होता है, जबकि ऑड होता है वो उसका रिमाइंडर 1 आता है। तो हम वही कहते हैं कोई भी नंबर को ना मॉड्यूलस बाय 2 कर देते हैं, अगर उसका रिमाइंडर 1 आता है मतलब वो ऑड है, और अगर रिमाइंडर 0 है तो इवन है। तो ऐसे इनको इस्तेमाल होता है। एक्सपोनेंट यानी बेसिकली रेज टू द पावर वाला कॉन्सेप्ट है हमारा। यहाँ पे हम डबल एस्टेरिक का यूज़ करते हैं। तो अगर मैं लिखता हूँ ये 3 डबल एस्टेरिक 4, तो 3 टू द पावर 4 यानी कि 3 स्क्वायर 9 होता है, 3 क्यूब 27 होता है, 3 टू द पावर 4 हमारा 81 होता है। तो अगर यहाँ पे नम 1 मेरा 2 होता तो फिर मुझे आंसर मिलता 16, क्योंकि 2 टू द पावर 4 इज़ 16। ऐसे आता है हमारे दूसरे टाइप के ऑपरेटर्स पे, विच इज़ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब रिलेशनल ऑपरेटर के नाम में दिख रहा होगा रिलेशनल, यानी कुछ ना कुछ रिलेशनशिप को डिटरमाइन करता है। हम उसी को आगे ऐसा और डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डबल इक्वल टू वाला। अब यहाँ पे तुम एक बात याद रखना, ये जो सिंगल इक्वल टू होता है, जैसे यहाँ पे नम 3 = 10 लिखा है, तो सिंगल इक्वल टू इज असाइनमेंट। तो हम नम 3 को 10 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, जबकि हमको अगर इक्वलिटी चेक करनी है वी यूज़ डबल इक्वल टू साइन। यहाँ पे जैसे एग्जांपल में तुम देखो नम 1 = नम 2 लिखा है, यानी कि हम चेक कर रहे हैं कि नम 1 और नम 2 की वैल्यू सेम है या नहीं है। अगर यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही इक्वल टू यूज़ करता ना, मतलब होता नम 1 में नम 2 की वैल्यू स्टोर कर दो। एंड अब इसी में नॉट अगर हमको कहीं भी लगा देना है तो एक एक्सक्लेमेटरी मार्क और फिर इक्वल टू लगा दो, उसका मतलब सिंपल है नॉट इक्वल टू हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल हम सब जानते हैं। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू भी तुमने मैथ्स में पढ़ा होगा और लेस देन इक्वल टू भी तुमने मैथ्स में पढ़ा है, उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा असाइनमेंट टॉपिक है। ऐसे मैंने शायद तुमको बोला कि इक्वल टू का सिंबल, तो अगर तुम नम 1 = 2 लिख देते हो मतलब नम 1 में 2 की वैल्यू स्टोर हो गई। अगर तुम नम 2 = नम 1 लिख रहे हो मतलब नम 2 में नम 1 की वैल्यू स्टोर हो जाती है, मतलब वैल्यू असाइन कर रहा है बेसिकली एक सिंगल इक्वल टू। जबकि डबल इक्वल टू जब आता है वो वैल्यू को चेक कर रहा है कि दोनों सेम है या नहीं। फिर आते हैं हमारे असाइनमेंट के अंदर, इसको बेसिकली एरिथमेटिक असाइन बोला जाता है। लेट मी चेक, यहाँ पे लिखा है क्या लोग ने, नहीं ऑगमेंट ऐसा पता नहीं जो तो बेसिकली इट इज़ एरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली यहाँ पे लिखा है कि प्लस इक्वल्स टू। सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल देखता हूँ, नम 1 में 10 है, नम 2 में 2 है, नम 1 प्लस इक्वल्स टू नम 2 जब बोला हमने, बेसिकली क्या करेगा, नम 1 में पहले नम 2 की वैल्यू डाले ऐड करेगा,
और फिर उसको असाइन कर देगा। सो यहाँ पे 10 + 2 पहले हो जाएगा, 12 है ना, तो जो वैल्यू आती है 12 वो num1 में स्टोर हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ पे लोग ने एक और एग्जांपल लिया हेलो इंडिया वाले में। सो यहाँ पे हेलो है, फिर इंडिया है, सो इंडिया हेलो के बाद आ जाएगा, हेलो इंडिया हो जाएगा, और फिर str1 की वैल्यू जो है वो हेलो इंडिया हो जाएगी। यहाँ पे तुम str2 की वैल्यू प्रिंट करना चाहोगे, वो अभी भी इंडिया ही आएगी, लेकिन str1 की वैल्यू को हमने असाइन किया है नया नाम, इसलिए उसमें हेलो इंडिया आ जाता है। एंड जैसे कि प्लस हमारा हो रहा था तो माइनस भी आ जाता है, तो वो बाद में माइनस से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो पहले 10 - 2 होगा तो वैल्यू 8 आती है, फिर नंबर की वैल्यू में 8 स्टोर हो जाएगा। और वैसे ही वहाँ पे हम एस्टेरिक्स लगा रहे हैं, मतलब पहले मल्टीप्लाई होगा फिर असाइन होगा। अगर हमने स्लैश लगाया तो पहले डिवीजन होगा फिर असाइन होगा, फिर मॉड्यूलस फिर असाइन, मतलब सेम कॉन्सेप्ट आ रहा है। बस बात यह है कि असाइनमेंट ऑपरेटर अगर अरिथमेटिक के बाद में है तो पहले अरिथमेटिक होगा, और फिर जो हमको लेफ्ट हैंड साइड में हमने एल वैल्यू में स्टोर किया था उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक पावर वाला भी एग्जांपल ले रहे हैं, ये लोग ने 2⁻³ और फिर असाइन किया है। सो 2 का क्यूब होता है 8, तो नंबर में यानी कि लेफ्ट वैल्यू जो हमारी थी उसमें 8 स्टोर हो जाएगा। ये हुआ। अगला आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। ऑब्वियसली लॉजिक हमने पहले वाले कॉन्सेप्ट में पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में। लॉजिक में क्या है, एंड और नॉट, बाकी जो अलग लॉजिक गेट्स वो नहीं, हमको सिर्फ 3 ही है अभी तो, एंड और नॉट। और हर कोई भी लॉजिक है तो वो या तो ट्रू होने वाला है या तो फॉल्स होने वाला है। और हमें बाकी सारी नॉन फॉल्स, जीरो, वो सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सो वही लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर में बेसिकली क्या है, लेफ्ट और राइट साइड दोनों ट्रू होनी चाहिए तो ही तुम्हारा आंसर ट्रू है। एक भी फॉल्स हो जाता है आंसर फॉल्स होने वाला है। हम जैसे यहाँ पे लोग ने बताया ट्रू एंड ट्रू, तो तुम्हारा फाइनल आंसर ट्रू है। हम यहाँ पे बूलियन num1 एंड num2, आई थिंक हम बूलियन ही थी, चेक करें। यहाँ पे ये एग्जांपल देख लो, ट्रू एंड फॉल्स, एक भी फॉल्स हो गया इसलिए हमारा फाइनल आंसर फॉल्स है। सो वही बात है कि तुम्हारा जो एंड के अंदर क्या होता है, दोनों साइड पे ट्रू होना चाहिए तो तुम्हारा फाइनल आंसर ट्रू हो जाएगा। और में क्या है, दोनों में से कोई भी एक साइड अगर ट्रू है ना, यहाँ पे तुम एग्जांपल में देख लो, दोनों में से कोई भी एक साइड अगर ट्रू है तुम्हारा आंसर ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों फॉल्स है तो तुम्हारा फॉल्स आएगा, बट एटलीस्ट इवन एक भी ट्रू है देन योर आंसर इज ट्रू। और नॉट वाला जो है, नॉट ऑब्वियसली रिवर्स करेगा, अगर ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। सो वही था हमारा क्या नाम, लॉजिकल ऑपरेटर्स। देन कम्स आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। अब आइडेंटिटी ऑपरेटर्स का क्या है, एक स्पेसिफिक टाइप है या नहीं वो चेक करने के लिए काम आते हैं। उनका साथ में ये इस्तेमाल भी हो सकता है कि दो जो वेरिएबल्स है वो सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं या नहीं। ऐसे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की डेफिनेशन से तो नहीं समझोगे, बट ये जो ऑपरेटर्स के नाम है और इज़ नॉट से तुम थोड़ा थोड़ा समझोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने num1 में 5 स्टोर किया। अब नोटिस करो यहाँ पे हमने कोट्स का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए इंटीजर होगा। मैं हटा देता हूँ कोट्स वापस। हाँ, सो num1 में हमारी इंटीजर की वैल्यू स्टोर है। सो ये लोग ने वही चेक किया कि टाइप जो है num1 की, तो वो इंटीजर है या नहीं, अगर है तो फिर वो ट्रू आने वाला है। सो वो ये बेसिकली ये है या नहीं वो चेक कर रहा है, इज़। सो आईडी वो सब की बात करें, हाँ ये दोनों सेम है। जैसे num1 और फिर num2 में num1 कर दिया ना, तो अब तुमको याद है तो मैंने बताया था जब तुम असाइन करते हो तो तुम्हारी वैल्यू सेम रह रही है। सो वही है कि तुम्हारी लोकेशन दोनों की सेम है या नहीं। ओ शिट, क्लिक रह गया था। सो वही आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में इज़ और इज़ नॉट आता है। इज़ चेक करने के लिए, और इज़ नॉट क्या करेगा, फॉल्स कर देगा अगर उल्टा हो जाता है चीज़ को। ये तुम जब करोगे तो फिर तुम ऑब्वियसली उसको समझ जाओगे कि इज़ नॉट थोड़ा उसका उल्टा है। फिर आता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसका भी तुमको थोड़ा सा अच्छा खासा यूटिलाइजेशन आएगा। इसमें दो आते हैं, इन और नॉट इन। ऑब्वियसली बात है इसके अंदर है या नहीं है। सो यहाँ पे ये लोग ने फॉर एग्जांपल एक लिस्ट बनाई है ए, जिसमें 3 वैल्यूज़ डाली है 1, 2 और 3। तो फिर वो लोग चेक करें 2 इन ए, यानी ए जो हमारी लिस्ट है उसके अंदर 2 है या नहीं है। अब यहाँ हमको 2 दिख रहा है इसलिए आंसर ट्रू आ रहा है। अब यहाँ पे तुम नोटिस करो, ये 2 के बाद ये लोग ने कोट्स नहीं लगाए थे, बट ये 1 के बाद कोट्स लगाए। सो 1 बिकम्स अ स्ट्रिंग, और हमने जो 1 डाला है लिस्ट में वो है एक इंटीजर, इसलिए यहाँ पे हमको आंसर मिलता है फॉल्स। और फिर आता है नॉट इन। अब नॉट इन का काम उल्टा ही है। सो यहाँ पे हमारी लिस्ट के अंदर 10 तो हमने डाला नहीं है, इसके लिए जब हम 10 नॉट इन ए बोल रहे हैं तो वो ट्रू बता रहा है, बिकॉज काम उल्टा है। उसका कहना है कि नहीं है। और 1 नॉट इन ए फॉल्स बताया क्योंकि 1 ए में एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिक इंग्लिश आई होप तुम सब जानते ही हो इतना तो। एंड बस यहीं पे हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है। इसके बाद हम यही पढ़ेंगे एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, फिर इनपुट आउटपुट कैसे लेना है। ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस वाला जो टॉपिक है वो हम इसी लेक्चर में पढ़ते हैं। सो लेट्स होप नीचे जाते हैं, आ जाना चाहिए फट प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। हाँ, हम डायरेक्ट इस टेबल पे आ जाते हैं।
सो ये जो टेबल देख रहे हो ना, इसमें सबसे ऊपर जो है ना उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तुमने एक रूल का नाम पढ़ा है जिसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, बॉड मास। ये हम मैथ्स में यूज़ कर देते हैं। मतलब सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ यूज़ करेंगे जो यूजुअली आता नहीं था, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो एक प्रेसिडेंस हम कर रहे थे ना सॉल्व करने के लिए, वैसे ही सेम हमारे पास एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस होता है जो कंप्यूटर फॉलो करता है कोई भी चीज़ को, कोई ऑपरेटर्स की एक अहमियत बताने के लिए। तो अगर तुमको कोई भी तुमने एक्सप्रेशन बनाई है तो उसमें अगर तुमने एक्सपोनेंशियल का यूज़ किया, सबसे पहले वो सॉल्व होगा और उसके बाद ये होता जाएगा। तुम नोटिस करो एक्सपोनेंशियल टॉप पे है, लॉजिकल ऑपरेटर सबसे नीचे है। एंड लॉजिकल में भी तुम नोटिस करो नॉट को सबसे ज़्यादा हम इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर एंड को सॉल्व करते हैं, फिर और को सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे ना तब भी तुम देखोगे कि हम सबसे पहले नॉट को सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट जब हमने 11th स्टैंडर्ड के जो लॉजिक गेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा तो उसमें भी तुमने देखा होगा, हम पहले नॉट सी लिखा है तो सी का नॉट करते थे, फिर हम एंड करते थे, लास्ट में हम और को सॉल्व करते थे। सो यही प्रेसिडेंस है। ऐसा पूरा रटने की तो ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखना पहले एक्सपोनेंशियल है, उसके बाद तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट और यूनरी का इस्तेमाल तो ज़्यादा होगा नहीं, फिर तुम्हारा मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आएगा, फिर तुम्हारा एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा, देन रिलेशनल, असाइनमेंट रिलेशनल से भी नीचे है, फिर आइडेंटिटी, मेंबरशिप और लॉजिकल लास्ट में। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। फिर नोट के अंदर ये बताया कि कोई भी प्रेसिडेंस है ना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हारा पैरेंथेसिस है। लाइक अगर तुमने एस्टेरिक्स भी यूज़ किया है ना, बट कहीं और पे अगर पैरेंथेसिस है तो पहले पैरेंथेसिस वाला पार्ट सॉल्व होगा। तो हमारे ब्रैकेट्स कोई भी चीज़ को लाइक ओवरकम करता है, वो एकदम टॉप पे है। और फिर अगर कोई भी ऑपरेटर्स की इक्वल प्रेसिडेंस है ना तो वही देखेंगे कि हम लेफ़्ट टू राइट कैसे जाए। जैसे बॉडमास में भी जो ए और एस वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बिकॉज नो वन नोज एडिशन पहले आएगा सब्ट्रैक्शन पहले आएगा, इसलिए व्हाट वी डू इज़ जो लेफ्ट में पहले आता है उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी वही कहा है कि इक्वल प्रेसिडेंस अगर है, फॉर एग्जाम्पल एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर, यहाँ भी तो जो लेफ्ट में आएगा उसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लोग ने वही एग्जांपल दिया है कि पाइथन इवेल्युएट कैसे करेगा इस एक्सप्रेशन को। सो ऐसा ही सेड कि पहले हमारा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस वो सब आता था, फिर एडिशन। सो हम पहले 30 × 40 करेंगे जिसका आंसर हमें मिलना चाहिए 12 और उसके बाद 2 ज़ीरोज़, तो 1200, और 1200 + 20 क्योंकि हम बाद में करेंगे ऐड, तो इट कम्स 1220। सो वही मैंने आपको बताया प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स कैसा है। एंड हाँ, सॉल्यूशन भी लोग ने वही दिया, स्टेप 1 हम ब्रैकेट बना लो ताकि हमको ईजी पड़े समझने में। एंड वही एस्टेरिक्स का था इसलिए हमने पहले मल्टीप्लाई किया, देन हमने ऐड किया। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है वही बताने के लिए कि अगर सेम इंपॉर्टेंस है तो पहले लेफ्ट साइड यानी 20 - 30 पहले करेंगे, ये लोग ने भी सेम किया, वी गेट -10 एंड फाइनली हमारा एडिशन ही बाकी है। सॉरी फॉर दैट। फिर आता है हमारा एक और एग्जांपल जिसके अंदर ये लोग ने पैरेंथेसिस ही बना के रखा है। सो अब भले ही हमारा एस्टेरिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन से ज़्यादा ज़रूरी है, बट स्टिल एडिशन के ऊपर हमारे पास ब्रैकेट्स हैं। तो यहाँ हो जाएगा 50 एंड 50 × 40 बिकम्स 5 × 4 20, और यहाँ पे आंसर हमको 2000 मिलना चाहिए। और ये एक और लास्ट एग्जांपल, इससे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। सो एस सेड हमने बोला था मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वो सब ज़्यादा ज़रूरी है, और ब्रैकेट से भी। अब बेसिकली इसको भी और इसको तुम सेम टाइम पे कर सकते हो, बट हम लॉजिक से जाएंगे, पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। सो व्हाट इज़ 8 + 3.2 11.2, और बाद में हम इनको करते हैं तो 3.75, एंड लास्ट में तो हमारे पास बीच में प्लस ही बचा है। अब यहाँ पे वैसे तो अभी आई गेस उस टॉपिक पे हम पहुँचे नहीं है, बट मैं स्टिल तुमको एक चीज़ बता देता हूँ। तुम नोटिस करो 8 जो था उसके बाद हमारा कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं था, और 3.0 में डेसिमल था, एंड फाइनली तुम आंसर देखो हमारे पास 11.0 है। सो बेसिकली 8 हमारा इंटीजर था और 3.2 हमारा फ्लोट था। सो जब हमने दोनों को ऐड किया हमारा फाइनल आंसर फ्लोट आ रहा है। सो बस ये याद रखना कि व्हेन यू ऐड एन इंटीजर एंड अ फ्लोट, तुम्हारा फाइनल आंसर फ्लोट में आएगा। अगर तुम इंटीजर और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो तुम्हारा फाइनल आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, तुम फ्लोट और कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो तुम्हारा फाइनल आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा। सो वही कहना था कि जो फ्लोट या कॉम्प्लेक्स नंबर एज़ कम्पेयर टू इंटीजर ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आई मीन अहमियत रखते जैसा नहीं, वो फाइनल आंसर उसमें आने वाला है, बिकॉज डेसिमल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अगर तुम 3.0 भी ऐड कर रहे हो तो भी उसमें डेसिमल क्रिएट हो जाता है। सो बस यहीं पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस, फिर स्टेटमेंट, ऐसा टाइप कन्वर्जन। वो टाइप कन्वर्जन तो इनफैक्ट मैंने अभी तुम्हें वही बोल दिया कि इंटीजर का फ्लोट बन जाता है एंड ऑल। हमारा प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स भी हमने पढ़ लिया, एंड वही है। और भी थोड़ा एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट, मतलब एक्सप्लिसिट मतलब वही है कि खुद से होने वाला जो कंप्यूटर खुद करते हैं फिर हम बताते हैं वो वाला, एंड इनपुट आउटपुट। सो बेसिकली हम धीरे धीरे कोडिंग के और पास आ रहे हैं। सो मिलते हैं तुमको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।